हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी टाइम हो गया है, शायद 9:30 हो गए हैं। और 9:30 हो गए हैं तो आप लोगों से गुड मॉर्निंग बोलना ज़रूरी था। और मेरी योगा वगैरह हो चुकी है और अभी मैं काम शुरू करूँगी। और बेसिकली थोड़ी सी कॉफ़ी बनाऊँगी क्योंकि अभी 10 मिनट पहले योगा ख़त्म की है। तो कॉफ़ी बनाऊँगी, तलन साहब के लिए चाय बनाऊँगी। तो ये है। और कई दिन से मैं बाहर थी तो कल शाम को लेट आए थे, तो अभी थोड़ा उठे भी लेट ही थे। तो ये है। और कई दिन से घर भी बंद था तो आज काम ज़्यादा है। और कुछ आएंगे आज गेस्ट, तो किस टाइम आएंगे वो पता नहीं। तो फटाफट कॉफ़ी पी के और फिर काम में लग जाते हैं। बेसिकली कल आते ही तो है ना, प्लांट्स में सब में पानी दिया था। मतलब लेट तो हो गए थे लेकिन बाहर वाले जो छोटे वाले पॉट है ना, उनमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा पहले इनमें पानी दे देते हैं। और उधर मैंने टीवी में जो है क्या बोलते हैं, मतलब भजन नहीं, प्रवचन लगा रखे हैं। और इधर ये बाहर मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है तो ये कपड़े यहाँ पे फैला दिए हैं कुछ, और कुछ यहाँ फैला दिए हैं। और कई दिन से थे नहीं तो कई जोड़ी कपड़े भी हो गए हैं, तो वो मशीन लगा रखी है, मतलब अभी लगाई है। तो ये करके है। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में और बनाते हैं कॉफ़ी। और जिसको कॉफ़ी पीनी हो भाई चलिए आओ, फिर बोलोगे कि बोलते बोलते हो। तो अभी तलन साहब नीचे दूध लेने गए हुए हैं, दूध वाले भैया आए हुए हैं। तो कल तो आते आते अमूल का जो है दूध ले आए थे, क्योंकि लेट आए थे तो 1 लीटर वहीं से ले आए थे मार्केट से आते आते। और 2-3 सब्जी ले आए थे। तो अभी दूध वाले भैया आए हैं तो दूध गर्म करना रख देंगे और दूसरी साइड में डालेंगे कॉफ़ी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आ गई तो चाय कॉफ़ी का सिस्टम शुरू हो गया है। तो सिस्टम क्या है, पतीले में दोनों यानी चाय और कॉफ़ी का दूध मैं डाल दूँगी, और दूध गर्म होने के बाद मैं अपने कॉफ़ी के लिए दूध निकालूंगी, तलन साहब के लिए बना दूँगी मैं चाय। तो चलिए, जो कॉफ़ी का प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है। कप में डाल लिए कॉफ़ी डाल लिए तो अब दूध गर्म हो जाएगा, फिर दूध इसमें डाल के और मिक्स कर दूँगी, तो ये बन जाएगी मेरे लिए कॉफ़ी। और फिर जो बचा हुआ दूध है वो उसमें डाल दूँगी चाय की पत्ती और बेसिकली खांड। चीनी हम खाते नहीं हैं, तो यहाँ कुछ उनके लिए खाने पीने के लिए रख रही हूँ, तो जो कि मैं घर पर उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बना के रखती होती हूँ। और एक्स्ट्रा बर्तन है वो मैं नीचे कबर्ड में लगा दूँगी। और साथ में टीवी में चल रही है कथा भी क्या है, बेसिकली जैसे सवाल जवाब का जो प्रोग्राम होता है ना बाबा लोगों से, साधु महात्माओं से, तो वो चला हुआ है। तो यहाँ पे चला हुआ है बागेश्वर वाले बाबा का प्रोग्राम। तो ऐसे जैसे मैं काम करती रहती हूँ ऐसे प्रोग्राम में चलाती रहती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो किसी भी साधु महात्मा के ऐसे प्रोग्राम होता है तो मैं लगा लेती हूँ, या मंत्र वगैरह लगा लेती हूँ, भजन लगा लेती हूँ। तो वैसे गुनगुनाती रहती हूँ और मैं काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे कॉफ़ी बन चुकी है और चाय बननी रख दी है। तो और आप लोगों को चाय या कॉफ़ी पीनी है तो आ जाओ। तो यहाँ पे बन गई है चाय भी, और चाय बन गई तो पतीले में पानी डाल के रख दूँगी ताकि ये सूखेगा नहीं, और पानी डाल के रख देते हैं तो मांजने में दिक्कत नहीं होती। चलिए, अब हो गई है दोपहर हो गई है, तो लंच का प्रोग्राम सेट कर दिया है। और यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, कास्ट आयरन की ये कढ़ाई है, इसमें मैं बनाऊँगी, आगे चल के बताऊँगी मैं क्या बना रही हूँ। तो इसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसमें डाल दिया है एक तेज़पत्ता और एक साबुत लाल मिर्च, और यहाँ पर डाल दिया है जीरा, हाथों पे थोड़ा सा क्रश करके तब डाल दिया है। और जीरा क्रैकल होने के बाद डाल दिए हैं थोड़े से अच्छे से प्याज, जैसे तड़के में डालते हैं ना उसे थोड़े से ज़्यादा प्याज डाले हैं। तो इनका कलर चेंज होने तक हाई फ्लेम पे इनको भून लूँगी। बेसिकली डार्क ब्राउन नहीं करने हैं, बस थोड़ा सा कलर चेंज होए तब तक। चलिए, अब 2 बड़े टमाटर की प्यूरी बना रखी है तो वो डाल दूँगी इसमें, और इस मसाले को ना बहुत ही अच्छे से
हाई फ्लेम पे भून लेंगे। और मसाले को ना हाई फ्लेम पे है ना भून के अगर सब्ज़ी बनाओगे ना, सब्ज़ी लाजवाब बनती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ, आगे मैं बताऊँगी मैं क्या बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बन के तैयार हुई थी। तो आप इसको ना बगैर रोटी के भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो। अब यहाँ पे बेसिक से मसाले डालूँगी, हल्दी और इसमें थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, जो कि धनिया और गरम मसाला इकट्ठे में पीस लेती हूँ। और कलर के लिए देगी मिर्च नहीं, मतलब मैं जो मोटी मिर्च ले आती हूँ ना लाल वाली, सूखा के और फिर उसको पीस लेती हूँ। तो वो बस वही मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पर डाल दिया मैंने नमक और धनिया। और जो गरम मसाला मैं पीसती हूँ ना, तो धनिया की क्वांटिटी जैसे एक कटोरी होती है तो 4 चम्मच उसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाला होता है। तो ऐसे करके मैं इस मसाले को बनाती हूँ। अब इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च मोटी मोटी कटी हुई। अब ये देखो मेन जो है मैं क्या बना रही हूँ वो ये है मटर। और इसको बॉईल कर रखा था और थोड़ा सा खड़ा खड़ा, यानी कैड़ा ही, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, थोड़ा कैड़ा कैड़ा रहे तब तक ही हमने इसको बॉईल करना है। और ये मैं बना रही हूँ कुलचे वाले मटर। और अब इसको अच्छे से मसाले के साथ भून लिया है और ढक के सिम आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। ये हमारा लंच बन के तैयार हो गया है। और ये छोले की खूबसूरती दिखा रही हूँ। बेसिकली मटर है, ये जो कुलचे छोले वाली जो मटर होती है ना, वो मटर है। और यहाँ पे प्याज काटती है। और यहाँ पे सूखे वाला आम का अचार है, मल्टीग्रेन रोटी, और ये घेवर है मीठे में, और ये है नमक और जीरा डाल दिया, लस्सी होगी। तो ये हमारा हो गया है लंच। और अभी तो खाली तैलन साहब ही खा के जाएंगे, उनको बेसिकली कहीं और जाना है, मतलब कहीं और क्या, काफ़ी दूर जाना है। तो वो खा के निकल जाएंगे अभी। और मैं उसके बाद थोड़ी देर के बाद, यानी 1-1.5 घंटे के बाद अपना लंच बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये मैंने अपने लिए रख लिए हैं और इसमें आटा रख लिया है। तो ये हो गया है और बहुत ही खूबसूरत थाली ये बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अब काम तो तकरीबन हो गया है और अब मैं नहाऊंगी और फिर आप लोगों के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगी। तो ये मैं तैलान साहब को दे देती हूँ। और जो ये घेवर है ना, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। और घेवर की रेसिपी तो ना कई मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो कि घर पे घेवर कैसे बना सकते हैं। रिसेंटली भी मैंने डाल ली है इसकी वीडियो। तो ये होगी है, लग रही है ना बड़ी खूबसूरत थाली, बड़ी हेल्दी सी और खूबसूरत थाली लग रही है। और खीरा तैलन साहब खाते नहीं, खीरे की जो ज़्यादा हैबिट मेरे को ही है, तो वो ज़्यादा प्याज खाते हैं, मैं ज़्यादा खीरा खाती हूँ। तो मैं अपनी थाली में लगाऊंगी खीरा और उनकी थाली में लगा दी है प्याज। और अब होगी है थोड़ी सी शाम, और थोड़ी सी शाम हो गई है तो बाहर कपड़े फैला रखे हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। तो वो मैं उतार के और उनकी तय करके तब मैं रखूँगी। तो अभी उन्हीं का जो है काम कर रही हूँ और उसके बाद मैं आगे का कोई काम करूँगी। तो यहाँ पे जैसे ही कपड़े उतारते हैं तो हमारी क्या हैबिट है, जैसे मेरे हस्बैंड की भी यही हैबिट है और मेरी भी यही हैबिट है। तो सब को ना मैं अच्छे से तय करके और उनके स्थान पे मैं रख देती हूँ ताकि ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो कई बार तो घर में ना चिकचिकबाजी इसी बात से होती है कि मेरी सॉक्स कहाँ रख दी, मेरा हैंकी कहाँ रख दिया, मेरे बनियान कहाँ रख दी। और इवन के खुद के भी है ना कपड़े ऐसे दाएं बाएं हो जाते हैं तो खुद भी इरिटेशन हो जाती है। तो जो इनर है उनका सेट बना के रख दूँगी, यानी बनियान है और अंडरवियर है। सॉक्स तो अभी डालते नहीं क्योंकि ऑफिस जाना नहीं होता है, तो ये सेट बना के अलग अलग रख देती हूँ ताकि जैसे ही इनके जगह पर रखूँगी ना तो जब लेने होंगे एक सेट उठाया और अपना यूज़ कर लिया, तो ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर वही काम कर रही हूँ। तो ये टॉवल है, टॉवल की जगह रख दूँगी, इनर की जगह इनर की जगह रख दूँगी। अब बारी आती है मेरे सूट की। तो जैसे कॉटन के सूट में ज़्यादातर डालती हूँ तो प्रेस की तो ज़रूरत होती है, लेकिन जब धो के और इनको तय जब सूख जाते हैं ना तो इस तरीके से तय करके रख देते हैं ना, तो प्रेस एक टाइम के बाद अगर ना भी अगर टाइम लगे ना तो भी है ना ये ऐसे कैसे सही से मिलते हैं। और अगर ऐसे ही है ना हम रख देंगे ना बगैर तय किए हुए तो प्रेस करने में ना ट्रिपल टाइम लगता है। तो
मैं ऐसे इनकी तय करके और इनकी जगह यानी इनकी कबड़ में इनको रख देती हूँ। तो प्रेस करने का टाइम होगा तो प्रेस कर लूँगी, अदरवाइज इनको ऐसे ही जैसे रख दूँगी। जब मुझे ये चाहिए होंगे तो निकाल के देखूँगी, अगर प्रेस की ज़रूरत होगी तो मोटे मोटे मतलब रफली सी प्रेस मार लूँगी। तो उसमें ना ज़्यादा ना मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और ना ही समय ज़्यादा लगता है। तो मेरी हैबिट ऐसे है। और इनके साथ इनकी चुन्नी भी सेट करके रख दूँगी ताकि चुन्नी बाद में ढूंढने की दिक्कत ना हो। तो पता है क्या है, जब ऐसे चीज़ें मैनेज करके रख लेते हैं ना तो बाद में ना जब हमें ज़रूरत होती है ना तो कभी चुन्नी नहीं मिली, कभी कोई कमीज़ नहीं मिला, कभी कोई सलवार नहीं मिली, ऐसे ना इरिटेशन होती है। और वो इरिटेशन है ना एक हाउसवाइफ है ना किसी और पे तो उतार नहीं सकती, वो खुद पे ही उतारती रहती है। तो इसलिए ना ये मेरी है ना मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरी ये बहुत अच्छी हैबिट है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये टाइम अब लगा लो तो बहुत ही बढ़िया है। और बाद में है ना दिक्कत होती है तो बाद में बिल्कुल भी जो है समय ख़राब नहीं करना है और ना ही अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, ना इरिटेशन होती है। अच्छा, इरिटेशन होती है तो घर में भी थोड़ा सा तनाव हो जाता है। तो इसलिए मेरी खुद की ये हैबिट है। तो आप लोगों की कैसी हैबिट है, आप लोग कैसे मैनेज करते हो? तो ये एक हाउसवाइफ के लिए मेरा एक सवाल है, तो आप मेरे साथ अपने अनुभव शेयर कर सकते हो। तो मेरा कुछ ऐसा सिस्टम चलता रहता है और शाम को बेसिकली खाना खाना नहीं होता है, कुछ हल्का फुल्का हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी तय करके और फिर मैं संध्या करूँगी और संध्या के बाद फिर मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो करती हूँ। और रात को सोते वक्त गर्म दूध ज़रूर लेती हूँ। तो गर्म दूध आपने मतलब दूध ज़रूर लेना चाहिए। किसी को ठंडे दूध की हैबिट है, किसी को गर्म दूध की हैबिट है, तो दूध ज़रूर से लेना अपने डाइट में शामिल ज़रूर से करना चाहिए सोते वक्त। और थोड़ा सा गर्म दूध पियोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। और एक एज के बाद है ना हार्मोन्स भी अनबैलेंस हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो उससे उस टाइम पे ना स्पेशली ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स अपना कर अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं और मेरा तो भाई यही रूटीन है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।